सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कितनी नदियों के प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। आंसर 3। सुप्रीम कोर्ट ने बांडी, जोजरी और लूणी नदियों के प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने बांडी नदी और पाली के टेक्सटाइल उद्योगों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खतरनाक औद्योगिक कचरे को सीधे नदी में पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलकर पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में बहती है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के पास पाली और जोधपुर क्षेत्र पारंपरिक आभूषणों, विशेषकर चांदी के गहनों और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। लूणी नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार और भित्ति चित्र भी मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का केंद्र रहा है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में कालेबंगा, गग्गर, आहड़, बनास, बेड़च, गणेश्वर, कांतली और बागोर, कोठारी तथा जोधपुरा सभी नदी के किनारे स्थित है। किस नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को कुपोषण के खिलाफ काम करने वाले यूएन IIMSAM का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को कुपोषण के खिलाफ काम करने वाले UN IIMSAM कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो स्पाइरुलिना के उपयोग के लिए अंतर सरकारी संस्थान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी राजस्थान के एक प्रमुख शिक्षाविद और विजनरी लीडर है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार और इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर 2025 जैसे सम्मान मिल चुके हैं। राजस्थान के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक है। यह एक 1200 प्लस बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जो 24/7 आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएं प्रदान करता है। राजस्थान के किस जिले की कायलाना झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा को सामने लाया गया है? आंसर जोधपुर। जोधपुर की कायलाना झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना को अप्रैल 2026 में प्रमुखता से सामने लाया गया है। इस परियोजना के तहत सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञों की मदद से इसे एक प्रमुख टूरिज्म हब, फ्लोटिंग डेक और जिप लाइन जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। जोधपुर की कायलाना झील का वर्ल्ड क्लास मेकओवर प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के 5वें चरण के तहत शुरू किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य झील को उदयपुर की फतेह सागर झील की तर्ज पर एक प्रमुख इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। इस कृत्रिम झील का निर्माण 1872 में महाराजा सर प्रताप सिंह द्वारा जोधपुर में पानी की कमी को दूर करने के लिए करवाया गया था। वर्तमान में यह झील इंदिरा गांधी नहर से पानी प्राप्त करती है और पूरे जोधपुर शहर के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान के झीलों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। उदयपुर अपनी भव्य झीलों के कारण झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, 3 खारे पानी की झीलें और 3 मीठे पानी की झीलों के नाम बताओ। राजस्थान के किस जिले की श्रेयांशी जैन ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर-8 वर्ग में गोल्डन मेडल जीता है? आंसर जयपुर। राजस्थान की शतरंज प्रतिभा ने अब अंतर्राष्ट्रीय और दोनों राज्यों के कलाकारों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। राजस्थान की शतरंज प्रतिभा ने अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राज्यों के कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया है। अंडर-8 क्लास वर्ग में युवा श्रेयांशी जैन ने सर्बिया के खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नामांकन देश का गौरव हासिल किया है। वहीं बेट्रीदीप ने जयपुर में आयोजित अक्षय तृतीया रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। राजस्थान की शतरंज प्रतिभा ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया है। अंडर-8 में युवा श्रेयांशी जैन ने सर्बिया के खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नामांकन देश का गौरव हासिल किया। वहीं बेट्रीदीप ने जयपुर में आयोजित अक्षय तृतीया रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। माइक्रो ओवर जयपुर में आयोजित अक्षय तृतीया राबड़ी ओपन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जयदीप ने जीता। उन्होंने 7 चरणों में 6.5 MAM प्राप्त कर उपलब्धि हासिल की है।
राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग में बहती है तथा हिमाचल की शिवालिका पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में बहती है। आंसर घग्गर नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम शेयर कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।